देश की अर्थव्यवस्था बेहाल, जनता का बुरा हाल, रोजगार की थमी रफ्तार, लोग पूछ रहे अब क्या करे सरकार। लेकिन मोदी सरकार है कि जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय बार बार झूठे दावे कर रही है। नौकरी देने की बात कह रही है, लेकिन आंकड़े बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5 करोड़ 30 लाख रही। इनमें महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख है। घर बैठे लोगों में उनकी संख्या अधिक है, जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। CMIE के अनुसार लगातार काम की तलाश करने के बाद भी बेरोजगार बैठे लोगों का बड़ा आंकड़ा चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार लोगों में से 3 करोड़ 50 लाख लोग लगातार काम खोज रहे हैं। इनमें करीब 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। बाकी के 1 करोड़ 70 लाख बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं, पर वो एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। CMIE का कहना है कि भारत में रोजगार मिलने की दर बहुत कम है और ये अधिक बड़ी समस्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से पहले वर्ल्ड बैंक भी बेरोजगारी की स्थिति पर चिंता जाहिर कर चुका है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलने की दर महामारी से पहले 58% थी, जबकि कोविड के आने के बाद 2020 में दुनिया भर में 55% लोगों को रोजगार मिल पा रहा था। दूसरी ओर भारत में सिर्फ 43% लोग ही रोजगार पाने में सफल हो रहे थे। संस्थान का मानना है कि भारत में सिर्फ 38% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। ये आंकड़े साफ बयां करते हैं कि देश की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। युवाओं के हाथ को काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मौन बनी रहेगी सरकार, हाथ को काम कब देगी सरकार। पर जल रही अमर जवान ज्योति की मशाल आज हमेशा के लिए बंद हो गई। आज इसका एक हिस्सा नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वहां पर अमर चक्र में जल रही जवान ज्योति के साथ इसका विलय हो गया। इस कदम का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कड़ा विरोध किया है। राहुल का कहना है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। आज एक कार्यक्रम में अमर जवान की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ मिला दिया गया। इसके पीछे का तर्क ये है कि 2 जगहों पर लॉ का रखरखाव करना काफी मुश्किल हो रहा है। सेना के सूत्रों का ये भी कहना है कि अब जबकि देश के शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया, तो फिर अमर जवान ज्योति पर क्यों अलग से ज्योति जलाई जाए। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट पर 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति आज बुझ गई और इसके साथ ही वतन पर मिटने वालों का अब नया पता हो गया है। सत्ता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लखनऊ आकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर अपर्णा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो शेयर कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी से आशीर्वाद लिया। इसके साथ उन्होंने लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचने का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतनी बड़ी संख्या में पधार कर आप सबने मेरा सम्मान बढ़ाया और उत्साहवर्धन किया। अपर्णा और मुलायम की तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर उन पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि मुलायम सिंह से आपको आशीर्वाद मिला होगा, लेकिन विजयी भव नहीं कहा गया होगा। वहीं कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि लगता है मुलायम सिंह आपसे खुश नहीं है। एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया कि नेताजी ने कहा होगा, जा अपर्णा जा, जी ले अपनी जिंदगी। बीजेपी में शामिल होने पर अपर्णा ने कहा कि वो परिवार से विमुख नहीं है, सभी बड़ों का आशीर्वाद है। भाजपा में शामिल होने को विचारधारा की बात बताते हुए उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, इसीलिए बीजेपी में आई हूँ। बीजेपी के भी सभी बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हुआ है। अब अपर्णा ने भी तस्वीर साझा करके ये संदेश दिया है कि नेताजी उनके साथ हैं।